अपने मन के दर्पण में देखा है। कल कल बहती सरिता के नीर में भी तुम हो, और उफनती नदियों की प्रचंड धारा में भी तो तुम ही हो। उस घनी अंधेरी भयभीत कर देने वाली वर्षा की रात में भी मैंने तुमको अपने साथ पाया है। हे प्रभु, अपनी खुशी के दिनों में मैंने तुमको याद नहीं किया, लेकिन दुख में, विपद में तुम्हारी ही पुकार करता हूँ। हे प्रभु, व्यथाभार से दारुण हृदय की अश्रुधारा के बीच मैंने कितने अरमानों के साथ मैंने कल्पनाएं की थी, सपने संजोए थे, लेकिन हाय, गहरे विषाद ने मेरे स्वप्न कुसुम को गुमरा दिया। नदी का किनारा, नदी के अस्तित्व को এসেছো আমার চিন্তায় সেই উচ্ছ্বসিত প্রবাহিত তোমার দ্বারে। তোমায় ছাড়া আমার জীবনের সোনালী সমস্ত সময়গুলো অপচয় হয়ে গেছে, অথচ তুমি আজও প্রতীক্ষিত, তুমি এখনো আসোনি। আমার সকল স্বপ্ন যেন আজ বিষাদ ঢেকে গেছে। আমি এক কুলভাঙ্গা নদীর তীরে দাঁড়িয়ে তোমার আগমনের আশায় চেয়ে আছি। তবু নিজের আলো তুমি এসেছিলে, ভুবনে করিলে আলোকময়। নিজের আলো তুমি এসেছিলে, ভুবনে করিলে সুন্দর তোমারি পরশ নিরূপময়। ভুবনে করিলে আলোকময়। বজ্র আঘোষ সরাইয়া সব মহিয়াদেশ জানাইয়া দিলে আভোর আকাশ বিমূঢ়। মানব হিয়া প্রতিয় সৌন্দর্য স্নেহ প্রীতি মানব রূপাতীত মধুপ ভুবনে করিলে আলোকময়। নিজের আলো তুমি এসেছিলে, ভুবনে করিলে আলোকময়। ধরাই সুন্দরতর তোমারি পরশে নিরূপময়। ভুবনে করিলে আলোকময়। ভুবনে করিলে আলোকময়। ভুবনে করিলে আলোকময়। You awakened the auspicious garden, a transcendent rhythm, sweet and so pure. आलोकित होकर इस जगत में आए और जगत को आलोक से भर दिया। हे विष्णु, तुम्हारा दैवी स्पर्श पाकर यह धारा कितनी सुंदर, कितनी मोहक हो गई। हे प्रभु,
तुम अमुक्त होते हुए भी वज्र घोष के साथ मेरे जीवन में आए। एक झटके में मेरे सारे स्थूल चिंतन, मोह और आसक्तियों को चकनाचूर कर दिया और इस अनंत भावलोक से परिचय करा दिया, जहाँ मानव हृदय का तृतीय स्पंदन स्नेह, प्रीति और ममता के मधुर बंधन से जड़ा हुआ, जहाँ रिश्तों में अपनापन है, कोई पराया नहीं, सभी अपने हैं। हे रूपाती, तुम्हारे मधुमय छंद की नांदनिक अनुभूति से विभोर हो तुमने मेरे हृदय के नंदन वन को मोहक सुरभि से भर दिया। হে ঈশ্বর, তুমি নিজের জ্যোতিতে এই জগতে আগমন করেছিলে। তোমার সেই আগমনে সমস্ত জগৎ আলোয় আলোকিত হয়ে উঠেছিল, অন্ধকার দূর হয়ে গেছিল। তোমার স্পর্শে রাতের মতো গম্ভীর ও জাগরণকারী এক আভা নেই। তুমি মানুষের মায়া, মোহ ও অজ্ঞানতার আবরণ সরিয়ে দিলে। ভাবের আকাশে অর্থাৎ চেতনার স্তরে তুমি প্রকাশ করলে তোমার সেই চিরন্তন নিরাকার বিমূর্ত রূপ। তুমি রূপে অরূপে জ্ঞান ও চেতনার মধ্যে তোমার পরিচয় দিয়েছিলে। মানুষের হৃদয়ের প্রতিটি স্পন্দনে প্রেম, মমতা ও স্নেহের বন্ধনে তুমি জাগ্রত হয়ে উঠেছিলে। ভক্তি ও ভালোবাসার মধ্যেই তোমার অস্তিত্ব অনুভব করিলে। তুমি জাগিয়ে তুলেছিলে অন্তরে এক পবিত্র আনন্দ, এক শুভ নন্দন গানন, যেখানে তুমি রূপাতীত, তুমি ছন্দ, তুমি সুর, তুমি প্রেম আর তুমি পরম মাধুর্য। व्याख्या हर
देहि पारम जय श्री रजत गिरिनिभं मधुमर दुर्लभ रजत गिरिनिभं मधुमर दुर्लभ आनंद अमिताभ देहि पदम आनंद अमिताभ देहि पदम जय सत्य सनातन परम पदम जय सत्य सनातन परम पदम जय शुभ वज्रधर शुभ कलेवर व्याघ्रांबर हरि देहि परम जय विषण निनादक क्लेश विदूरक विषण निनादक क्लेश विदूरक सर्वति धारक देहि पदम सर्वति धारक देहि पदम जय शुभ वज्रधर शुभ कलेवर व्याघ्रांबर हरि देहि परम व्याघ्रांबर हरि देहि परम व्याघ्रांबर हरि देहि परम। आनंद संपूर्ति की पुण्य भूमि पर इस धर्म महासम्मेलन में सभी का हार्दिक स्वागत। इस प्रवचन में हम बताएंगे कि हमारा जो कीर्तन है बाबा नाम केवलम, इससे संबंधित कुछ बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। There are some frequently asked questions about our Kirtana Baba Naam Kevalam. पहला प्रश्न है, अखंड कीर्तन के समय परिक्रमा वामावर्त क्यों? Why anti-clockwise movement at the time of अखंड कीर्तना? और दूसरा है कि आवर्त कीर्तन के समय दक्षिणावर्त गति क्यों?
Why clockwise movement during Avarta Kirtan? एंड थर्ड इज, और तीसरा प्रश्न है कि बाबा नाम केवलम अष्टाक्षरी कैसे? वाई एंड हाउ इज बाबा नाम केवलम 8 lettered अष्टाक्षरी? अष्ट मीन्स 8, अक्षर मीन्स लेटर. पहला है अखंड कीर्तन के समय वामावर्त परिक्रमा क्यों की जाती है? जैसा कि हम जानते हैं, प्रकृति की गुण त्रय रज्जु जीव को बंधन में आबद्ध कर देती है. प्रकृति की सत्व, रजः और तम, ये 3 शक्तियां जीव को सूक्ष्म से स्थूल और स्थूल से मैटर पदार्थ की ओर रूपांतरित कर देती है. ज्यादा क्या The 3 principles of Prakriti. These are the binding principles of Prakriti, which bind the Jiva in bondages. And they transform this sentient, mutative, static, these 3 forces or principles of Prakriti, they bind, they transform from subtle to crude and then to matter. तो ये जो बंधना गति है प्रकृति की, माया की, ये गति है दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज. These binding principles or Prakriti, it binds this rope of Prakriti, binds the Jiva clockwise. कुल कुंडलिनी भी मूलाधार में 3.5 लपेटे लिए हुए, 3.5 दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज लपेटे लिए हुए मूलाधार में स्थित रहती है. इवन कुल कुंडलिनी जैवी सत्ता this remains sleeping in Mooladhar with 3.5 coils clockwise.
तो यह जो दक्षिणावर्त बंधना गति है, इससे जो जिसकी गति बंधना गति है सूक्ष्म से स्थूल की ओर, इस बंधन से ये जो बंधन है प्रकृति के दक्षिणावर्त, इससे मुक्ति पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए अवश्य ही गति वामावर्त होनी चाहिए। वामावर्त होगी, एंटी क्लॉकवाइज। सो इन ऑर्डर टू गेट rid of the bondages from the Prakriti's binding principles, should be from crude to subtle, and that is possible only when the movement is anti-clockwise. Suppose this is clockwise bondage and this is bondage, bandhan hai. So in order to get rid of, free from this bondage, the movement should be anti-clockwise. संचर धारा में भी जो गति है, बंधना गति है, वो है सूक्ष्म से स्थूल की ओर, स्थूल से जड़त्व, और अर्थात और प्रतिसंचर धारा में जो प्रति गति है, वह है सूक्ष्म, वह है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो हम जो परिक्रमा करते हैं अखंड कीर्तन में, केंद्र के चारों ओर घूम करके, यह जो गति है ये वामावर्त है। और बंधना गति कैसी है? दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त का अर्थ क्या हुआ? क्लॉकवाइज का, उत्तर से पूर्व, पूर्व से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम, और पश्चिम से उत्तर की ओर। यह हुआ दक्षिणावर्त गति। द बाइंडिंग movement is from north to east, east to south, and from south to west, from west to north. This is the clockwise. So इसका जो विपरीत गति है, काउंटर मूवमेंट, वो इसका विपरीत हुआ। नॉर्थ से पश्चिम, पश्चिम से दक्षिण, दक्षिण से पूर्व, पूर्व से फिर उत्तर। इसीलिए अखंड कीर्तन में जो स्थान परिवर्तन के साथ परिक्रमा करते हैं, उसका एक यही कारण है कि जो दक्षिणावर्त बंधना गति है, उसको वामावर्त गति के द्वारा मुक्ति पाना, बंधनों से मुक्ति पाना। इसलिए वामावर्त दिशा में अखंड कीर्तन स्थान परिवर्तन के साथ किया जाता है। दैट इज वाई अखंड कीर्तन इज डन एंटी क्लॉकवाइज।
अब है दूसरा प्रश्न। आवर्त कीर्तन में जो गति है वह है आवर्त कीर्तन में गति कौन सी है? उसमें वामावर्त है, इसमें दक्षिणावर्त। हम लोग जो तो आवर्त कीर्तन में क्या होता है? स्थान परिवर्तन नहीं है, एक ही स्थान पर रहकर और सभी दिशाओं में गति करते हैं। तो इन आवर्त कीर्तन remaining fixed at one place, the movement is clockwise. तो इसका कारण यही समझ में आता है कि 50 मूल वृत्तियां हैं। There are 50 fundamental propensities, और ये 50 मूल वृत्तियां 10 दिशाओं में सक्रिय रहती हैं। 10 दिशाएं कितनी हैं? 10। These propensities are active in all 10 directions. There are 10 directions. They are उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण, and ऊर्ध्व and अधः, ऊपर और नीचे। Means north, west, south, east, and up and downward. These 6 are the main directions. ये 6 प्रदिशा हैं और 4 अनुदिशाएं हैं। There are 4 sub directions. They are the corner of north and east. It is ईशान। उत्तर और पूर्व का जो कोना है उसको कहते हैं ईशान। दैट इज कॉल्ड ईशान। और उत्तर और पश्चिम का जो कोना है, द कॉर्नर ऑफ नॉर्थ एंड वेस्ट, दिस इज कॉल्ड इन तंत्र स्क्रिप्चर नैऋत्य। देन जो पूर्व और दक्षिण का कोना है, द कॉर्नर ऑफ ईस्ट एंड साउथ, इसको कहते हैं वायु। दिस इज कॉल्ड वायु। कॉर्नर ऑफ ईस्ट एंड साउथ इज कॉल्ड वायु। और चौथा हुआ कॉर्नर ऑफ साउथ एंड वेस्ट, पश्चिम और दक्षिण का कोना, इसको कहते हैं अग्नि। तो ये 4 ईशान, नैऋत्य, वायु और अग्नि, 10 डायरेक्शंस। Therefore 50 into 10, 500. And then each propensity, प्रत्येक वृत्ति बाह्यिक और आंतरिक, into 2, 1000। तो टोटल मिलाकर के हुआ 1000 वृत्तियां। There are 1000 propensities। और इसका नियंत्रक बिंदु, द कंट्रोलिंग पॉइंट ऑफ दिस 1000 propensities
1000 वृत्तियों का कंट्रोलिंग बिंदु, नियंत्रक बिंदु है सहस्रार। तो आवर्त कीर्तन में हम क्या करते हैं, मन को सहस्रार चक्र के न्यूक्लियस में, केंद्र में स्थित करके और एक ही स्थान पर दिशा परिवर्तन करते हैं। रिमेनिंग फिक्सिंग द माइंड, फोकसिंग द माइंड एट द न्यूक्लियस ऑफ सहस्रार चक्र, वी मूव remaining at the same place. There is change of position, remaining at the same place, and this change of position is direction wise. So in this way, through this Avarta Kirtan, our efforts are to win over the directions. तब तीसरा प्रश्न है कि बाबा नाम केवलम अष्टाक्षरी कैसे। एक किसी नॉन मार्गी ने, वो संस्कृत के जानकार होंगे, तो उन्होंने हमारे मार्गियों से प्रश्न किया कि ये बाबा नाम केवलम अष्टाक्षरी कैसे है। तो हम इसके उत्तर के लिए थोड़ा व्याकरण में जाते हैं। तो सभी स्वर और स्वरयुक्त व्यंजन अक्षर कहलाते हैं, और सभी स्वर और शुद्ध व्यंजन अर्थात स्वर रहित या स्वर विहीन व्यंजन, इनको कहते हैं शुद्ध व्यंजन। तो सभी स्वर और शुद्ध व्यंजन इनको कहते हैं वर्ण। यह है सूक्ष्म भेद है अक्षर और वर्ण में। So you know, in Sanskrit grammar there are letters and alphabets. So vowels like O, A, E, like this. These are called vowels. So all the vowels plus all the voweled consonants. So there are vowels and there are consonants in grammar. So all the vowels plus all voweled consonants, they are called letters, and all the vowels plus disvoweled consonants. When a vowel is added to the consonant, this is called voweled consonant. And when there is no vowel at the end of a consonant, so it is disvoweled consonant. So all the vowels plus all the disvoweled consonants are called alphabets. This is one thing. Now, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सभी स्वर अक्षर भी हैं और वर्ण भी हैं, और जो स्वरयुक्त व्यंजन है और स्वर विहित व्यंजन को बोलते हैं शुद्ध व्यंजन। तो अब देखिए
बाबा नाम केवलम। व्याकरण की दृष्टि से, संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से जो बाबा नाम केवलम, केवलम का जो मौ है वह हलंत युक्त है व्याकरण की दृष्टि से। देयर इज वन वर्ड हल। हल इज ऑल्सो ए प्योर कॉन्सोनेंट, शुद्ध व्यंजन अकॉर्डिंग टू द संस्कृत ग्रामर। तो हलंत, हल प्लस अंत, हलंत। द सिंबल, there is a particular symbol like this. When it is added at the foot of a last letter, this is called हल और हलंत। तो केवलम में अगर हम लिखें बाबा नाम केवलम, तो केवलम के मौ में हलंत होगा, मौ हलंत। तो ये जो हल है या हलंत है, ये भी काउंट किया जाएगा क्योंकि ये भी व्यंजन है। तो इस प्रकार अष्ट अक्षर, 8 अक्षर न रह करके अधिक हो गया। लेकिन बाबा ने अष्टाक्षरी सिद्ध मंत्र कहकर के इसको सिद्ध किया है। ये कैसे? When we add halan, it becomes more than 8 letters. But Baba had made it siddha with 8 letters. So how it would be solve this problem? तो इसका सीधा उत्तर है कि हमारा जो कीर्तन है बाबा नाम केवलम, यह छंद प्रधान है। इसमें छंद की प्रधानता है। और कीर्तन मंत्र बाबा नाम केवलम इज रिदम ओरिएंटेड, इज रिदम डोमिनेंट मंत्र, जिसको हम विभिन्न राग और रागनियों में गाते हैं, विच इज संग इन डिफरेंट मोड्स कॉल्ड रागाज एंड रागनीज। वेस्टर्न स्टाइल, वेस्टर्न मोड ऑफ सिंगिंग, ईस्टर्न मोड ऑफ सिंगिंग, so many rags, ragas and ragnis are there, we sing it. तो अब क्या होता है जब हम इसको राग और रागनी में गाते हैं तो क्या होगा? मो हलंत प्लस औ। जैसे हम कहते हैं केवलम तो मो हलंत होगा। जब हम कहते केवलम तो हो जाएगा मो हलंत प्लस औ, स्वर, स्वरयुक्त व्यंजन हो जाएगा तो हलंत हट जाएगा, इट विल बिकम मो। एज वी स्पीक बाबा नमो केवलम, बाबा नमो केवलम, बाबा नमो, लाइक दिस। तो दिस इज रिदम, छंद प्रधान है। आप देखिएगा कविता में जब कविता पाठ करते हैं और किसी धुन में, ट्यून में गाते हैं तो वहां कोई व्याकरण का ख्याल रहता है? व्याकरण का वहां कोई भी ख्याल नहीं है। When we sing a poem, there is no grammar there because it is rhythm prominent, छंद प्रधान है। तो इसीलिए बाबा ने बाबा नाम केवलम को अष्टाक्षरी सिद्ध मंत्र कहकर सिद्ध किया है। तो ये था हमारा तीसरा प्रश्न। तो इस प्रकार हम लोगों को किसी कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए। हम वामावर्त कीर्तन करते हैं, दक्षिणावर्त करते हैं, सबके पीछे
कोई जुक्ति है, और ये बाबा ने ही दिया है। और इसी प्रकार अष्टाक्षरी सिद्ध कीर्तन मंत्र है हमारा। तो हम लोग को किसी भी कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए। अगर कोई पंडित पूछता है, ये जो है एक पंडित ने पूछा था ये अष्टाक्षर कैसे है बाबा नाम केवलम, तो उसका उत्तर यही है, छंद प्रधान, हमारा कीर्तन छंद प्रधान, भिन्न भिन्न धुनों में सुरों में गाया जाता है। तो वहां तो सब चीज फेल हो जाती है। कभी कभी तो तबला वादक भी फेंके जाते हैं जब वो विशेष प्रकार के धुन में गाया जाता है। छंद प्रधान है। बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम, केवलमो बाबा नमो। वेयर इज द हलंत नाउ? हलंत इज गॉन। हलंत तो उड़ गया, खत्म, उसका नामो निशान मिट गया। तो इस प्रकार ये हमारा अष्टाक्षरी सिद्ध मंत्र है। तो हमें वो 3 प्रश्नों के उत्तर मिल गए और हम लोग अब निश्चिंत होकर के रहें, अब कीर्तन करें। नमस्कार। जाते हो कहाँ, रहते हो कहाँ, जाते हो कहाँ, रहते हो कहाँ, कहाँ पे करते हो खाना पीना, कहाँ करते हो खाना पीना, मेरे दिल के रस के मालिक बस जाना, मेरे दिल के रस के मालिक बस जाना। जाते हो कहाँ, रहते हो कहाँ, जाते हो कहाँ, रहते हो कहाँ, कहाँ पर करते हो खाना पीना, मेरे दिल के रस के मालिक बस जाना, दिल के रस के मालिक बस जाना। इसी जहाँ पे तुम्हारी खुली नजर, इसी जहाँ पे तुम्हारी खुली नजर, दिल दिल के नजराने तुम्हारे पर, दिल दिल के नजराने तुम्हारे पर। आते हो जो जाते हो जो चाहे जिगर, आते हो जो जाते हो जो चाहे जिगर, खुला रहे कुदरत का खजाना, खुला रहे कुदरत का खजाना, मेरे दिल के रस के मालिक बस जाना, मेरे दिल के रस के मालिक बस जाना। आते हो कहाँ, रहते हो कहाँ, जाते हो कहाँ, रहते हो कहाँ, कहाँ पर करते हो खाना पीना, कहाँ पर करते हो खाना पीना, मेरे दिल की रस के मालिक बस जाना, मेरे दिल की। यह जिंदगी है रहमत तुम्हारे लिए, यह जिंदगी है तुम्हारे लिए, यह जिंदगी है रहमत तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। यह मन्ना है तुम्हारे हम हो गए, यह मन्ना है तुम्हारे हम हो गए, यह मन्ना है तुम्हारे हम हो गए, तकदीर का तकदीर दोनों मिलजुल 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 गए।
यह जलवा है जलवा यह जलवा है मेरे दिल के रस मन बसना मेरे दिल के रस मन बसना जाते हो कहाँ रहते हो कहाँ जाते हो कहाँ रहते हो कहाँ पर करते हो खाना पीना कहाँ पर करते हो खाना पीना मेरे दिल के रस के मन बसना 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 आवडते कर्म सांसाचे भावना भावना के भावना के
भावना
बाबा Baba
निराकारं नित्यबोधं परमपिता बाबा की, जगत गुरु बाबा की, तारक ब्रह्म बाबा की।